जी उत्कर्ष, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, जी सेट पे डांट पिटती थी? वो नहीं बोलते तो उनके हाथ बोलते थे बट अरे यार तेरा तेरा क्लोज क्यों लग रहा है इसमें, तेरा क्लोज क्यों लग रहा है, पापा है तेरा इसलिए क्लोज लगा रहा है। वन मैसेज, तो 20 तारीख को आ रही है हमारी फिल्म बनवास, देखेगा पूरी फैमिली के साथ वरना लग जाएगी सबकी क्लास। क्लास। हाँ ये नाइस। हेलो नमस्ते, आज हमारे साथ है जीते, जिन्होंने वाकई में काफी सारे दिल जीते। एंड नाउ ही इज बैक विद हिज न्यू फिल्म जिसका नाम है वनवास। हाय उत्कर्ष, वेलकम टू बॉलीवुड लाइव, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी गौरिका। सो उत्कर्ष, आपका न्यू फिल्म का हमने ट्रेलर देखा। जी। इट्स एक्चुअली फिल्ड विद इमोशंस। बाप बेटी की बहुत ही प्यारी कहानी है, फैमिली सागा है। सो आई वांट टू नो कि आज के टाइम में एक्शन फिल्में हैं, रोमांटिक फिल्में हैं, बट ये फैमिली ड्रामा का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बिहाइंड द स्टोरी क्या है? देखिए, जब ये कहानी आई हमने कभी सोचा नहीं कि जॉनर क्या है फिल्म का, कि क्या उसमें फिल्में बन रही हैं नहीं बन रही हैं, एटलीस्ट मैंने नहीं सोचा। मुझे कहानी अच्छी लगी, जो वन लाइन थी और जो इसमें जो सोशल इशू उठाया है वो बहुत अहमियत रखता है। आज के हमारे 2024 में बहुत अहमियत रखता है, बिकॉज वी आर अ फैमिली ओरिएंटेड नेशन। वी सेलिब्रेट जॉइंट फैमिलीज, वी सेलिब्रेट चिल्ड्रन डूइंग गुड डीड्स फॉर देयर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स अगर अच्छी परवरिश करते हैं बच्चों की, वी सेलिब्रेट ऑल दैट। बट अनफॉर्चुनेटली टुडे इन आवर कंट्री, ये वही देश है जहाँ पे दशरथ के वचन पे राम चले जाते हैं वनवास में, मगर आज बच्चे फोर्सफुली बिना सोचे समझे कि क्या क्या माँ बाप ने उनके साथ उनके लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, उनको घर से फेंक देते हैं, निकालते भी नहीं, फेंक देते हैं। तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे कंट्री की, और इसको लाना बहुत ज़रूरी था और एक एंटरटेनिंग फिल्म के थ्रू लाना चाहते थे हम, और वनवास में वो सब हमें मिला कि एक बहुत ही कलरफुल फिल्म है विद अ वेरी इमोशनल कोर। एंड ऑब्वियसली जॉनरा फैमिली जॉनरा में आती है फिल्म, ट्रेजिक कॉमेडी में आती है। तो ये जो फिल्म है डेफिनेटली इसका ये यूएसपी भी है, बिकॉज बाकी सब जो भी फिल्में आई हैं पिछले, आई वुड से इन द लास्ट 10 years itself, have hardly been a pure family film that you can watch from kid to adult and all can understand and relate to. इसमें हर एज ग्रुप का कैरेक्टर है इस फिल्म में, और आई एम श्योर किड्स विल ऑल्सो एंजॉय एंड सो विल द एडल्ट्स। So गदर की दोनों पार्ट्स की मैसिव सक्सेस के बाद now there's वनवास coming. So excitement, nervousness, कुछ खलबली मच रही है पेट में, और any box office pressure? See, the pressure is always of making something good. Yeah. कि आप right intention से बनाओ, and I believe if you serve it with the right intentions, if you go for quality always first, quality first, then audience will realize it. Sometimes it's early, sometimes it's a little late. That is the roll of the dice. वो आपका कुछ भी आ सकता है उसमें। वो एग्ज़ाम रिजल्ट हमारा फ्राइडे पे, हमें हमारे इंटेंशन सही होने चाहिए। इंटेंशंस गलत होंगे, नंबर्स आ भी जाएंगे तो दुख होगा, है ना, लगेगा स्कैम कर दिया। बट अगर इंटेंशन सही होंगे और 19-20 भी होता है तो भी हमें गिल्ट नहीं रहेगा, हमें पता है और भी मीडियम से पिक्चर जिंदा रहेगी। अल्टीमेटली दैट इज़ व्हाट इज़ रिमेंबर्ड। पीपल फॉरगेट कि मतलब अगर मैं गदर 1 का किसी से कलेक्शन पूछूं तो लोगों को नंबर याद नहीं होगा, बट लोगों को फिल्म देखते वक्त जो फील हुआ था वो याद होगा। ऐसे ही लोगों को फुटफॉल वगैरह ये सब जो स्टैटिस्टिक्स आजकल स्पेशली ज़्यादा आ रहे हैं बाहर, मोर पब्लिक आई में आ रहे हैं, लाइक अ स्टॉक मार्केट और समथिंग, पीपल आर बीइंग, मतलब उनको बताया जा रहा है कि ये नंबर है, ये है, वट एवर, बट दैट इज़ नॉट एसेंशियल। इट इज़ अल्टीमेटली द एक्सपीरियंस, मेमोरी स्टेज विथ यू ऑफ वॉचिंग दैट फिल्म। मैंने ये अपने मम्मी पापा के साथ देखी थी, ये मैंने अपनी बहन के साथ देखी थी, और हम इस जोक पे हंसे थे, हमें ये चीज़ रिलेटेबल लगी थी। फॉर एग्जाम्पल अभी पुष्पा 2 देखी मैंने, उसमें एक सीन है जहाँ पे वो नमक ज़्यादा हो जाता है या कुछ हो जाता है, और वो है बड़ा डॉन है पुष्पा, तो वो थोड़ा एटीट्यूड में बोल देता है वाइफ को, वाइफ उल्टा जवाब दे देती है। अब ये हर घर में मम्मी करती है, अगर पापा खाने के बारे में कुछ भी ऊपर नीचे बोल देते तो मम्मियाँ उनसे बड़ी डॉन होती हैं उसमें। आप खाने के बारे में मम्मियों को नहीं बोल सकते। दैट इज अ हाईली रिलेटेबल सीन, एंड आई रिमेंबर दैट बिकॉज माय फर्स्ट लुक वाज टू माय मॉम। समटाइम्स वी डू दैट आल्सो। So these are the memories that you make. You forget the numbers, you forget everything. Yeah.
So we hope to give an everlasting memory with this film. So उत्कर्ष जी। लेजेंडरी एक्टर नाना पाटेकर भी हैं जी। फिल्म में, एंड ट्रेलर में उन्होंने एक लगा दिया था आपको, और एक क्लिप भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें भी वो एक फैन को करते नजर आए जी। हैं। तो क्या सेट पे माहौल कैसा था, मतलब खौफ में रहते थे, और आपको कैसा लगता था कि यार शॉट गलत हो जाए तो गुस्सा आ जाएगा? नहीं, एज एन एक्टर मुझे कोई खौफ नहीं था उनसे, क्योंकि वो थिएटर कर चुके हैं और मैंने भी उनके जितना तो थिएटर नहीं किया, बट किया है। तो उनकी डिसिप्लिन थिएटर वाली है कि टाइम से आना, पूरा रेडी होके आना सेट पे, प्रोफेशनली अपने सारे डायलॉग्स, अपनी सारी चीज़ें तैयार करके आना। वो दूसरे से उनका एक्सपेक्टेशन होना कि दूसरा भी रेडी आएगा, वो बेसिक है ना। आप अगर आज ये इंटरव्यू करने आए हैं, आपका कोई फेलो एंकर हो या कुछ हो, वो एकदम ही मतलब ऐसे आया कि हाँ भाई किसका क्या करना है इंटरव्यू, तो आप पिस्ड ऑफ होंगे ना। सर जो है एक्सप्रेसिव हैं तो वो बोल देते हैं, वो नहीं बोलते तो उनके हाथ बोल देते हैं बट वो जो इंसिडेंट था वो तो अनफॉर्चुनेट था। वो शॉट के बीच में कुछ वो बच्चा आ गया था और फिर तो सर ने उसको अपोलोजाइज भी किया, उसको बुलाया वगैरह भी, तो वो तो सॉर्ट हो गया। क्योंकि वो बहुत इमोशनल सीन में थे और कुछ वो सेल्फी लेने आ गया, उनको भी ध्यान नहीं रहा, ऐसा कुछ सीन भी था फिल्म में। व्हाटएवर, वो एक दुर्घटना थी जो हो गई, बट किसी को चोट वोट नहीं आई, दैट इज फाइन, इट वाज ऑल सॉर्टेड। जो मुझे मारा है क्योंकि मुझे गदर 1 और गदर 2 में एक्सपीरियंस है सनी सर के हाथ का, तो 2.5 किलो का हाथ। हाँ, तो नाना सर ने भी शॉट के पहले बोला मैं रियल में करूँ। हाँ, तो मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल तो 1 गो में हो गया? हाँ, वो 2-3 टेक लग गए? 1 गो में हो गया, 1 गो में। So how was your bond with him on the sets? My bond with him was very nice. He never, कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं फील होने दिया कि मैं उनके सामने अभी नया हूँ या अभी इनिशियल डेज में हूँ। उन्होंने हमेशा इक्वल औधा दिया कि मैं भी अगर कुछ क्रिएटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मैं लाऊं। एंड आई वाज वेरी फ्री टू डिस्कस विद हिम। यू नो, उनकी इमेज बाहर कभी कभी होती है कि ही इज़ अ डिसिप्लिनेरियन और ही इज़ स्ट्रिक्ट, बट ही इज़ नॉट लाइक दैट। वो हमसे ज़्यादा प्रैंक करते हैं यार। काश वो भी होते। वो होते तो आप ज़रूर आप हंस के पागल हो जाती। वो इतनी रोस्टिंग करते हैं, he has a way of roasting you, which seems like कि आप अपने ही ऊपर सेल्फ डेप्रिशिएटिंग कॉमेडी जो होती है ना, आप खुद पे हंसने लग जाते हो। अरे आपने क्या रोस्ट किया? कैन यू शेयर एनी? यार जैसे फॉर एग्जांपल वो ऐसे ही ताना मार देते थे कि अरे यार तेरा क्लोज क्यों लग रहा है इसमें, तेरा क्लोज क्यों लग रहा है, पापा है तेरा इसलिए क्लोज लगा रहा है, ये वो वगैरह ऐसे ही रोस्ट करते थे। बट फिर वो जब शॉट होता था तो ऑब्वियसली कैमरा को भी वो गाइड करते थे कि इतने पास से मत लो, थोड़ा डिस्टेंस करो, क्योंकि उनकी टेक्निकल नॉलेज जो है एज एन एक्टर काफ़ी है। यस, ट्रू। तो वो सब भी हम इम्बाइब करते रहते हैं उनसे। So he is a fatherly figure on set, yes, and he's a friend. So that's a perfect combo. It's I think something like this poster. So it says a lot of things. Yeah, it epitomizes our relationship on set also. Yes. So I want to know कि आपने अपने बनारसी accent पे भी काफी काम किए, तो थोड़ा हमें भी सिखा दो थोड़ा। देखिए, बनारस में क्या है कि सबसे पहली चीज़ एक डिफ़िकल्टी है। यूपी के विदिन ही इतने एक्सेंट हैं। आप मथुरा से वृंदावन चले जाइए, अलग ही वे है बोलने का। एंड बनारस के विदिन भी 4 एक्सेंट मुझे दिखे। एक है जो थोड़ा मोर ईस्ट यूपी भोजपुरी स्टाइल में बातचीत होती है, एकदम शुद्ध प्योर हिंदी जैसा हम किताबों में पढ़ते हैं वैसी टाइप की। एक जो थोड़ा सा हम जैसे एंटरटेनिंग या फिल्मी बनारसी जो हम कहते हैं वो सुनाई देती है। और एक काइंड ऑफ जो मॉडर्न हो चुके हैं वहाँ के लोग, आज 2024 है, फ़ोन सबके पास है, सबकी, हाँ, जो सिटी मेट्रोपॉलिटन टाइप का जो एक्सेंट है, जो आपको पता भी नहीं लगेगा, ये आपको जस्ट पता लगेगा ये नॉर्थ का है, कहाँ का है, बनारस का है या नोएडा का है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये चैलेंज था। तो मैं वहाँ पे लोकल गाइड्स के साथ घूमता था और मैंने 2 लड़के रखे हुए थे कॉन्स्टेंटली सेट पे कि वो दोनों अलग अलग एक्सेंट के थे, हमारे राइटर भी थे। तो मैं उनसे कुछ भी मैं बोलता था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। आई हैड ओनली 10-15 days टू रियली गेट इनटू द कैरेक्टर। सो ऑन द गो मैं उनसे पिकअप करते रहता था
और बनारसी कैरेक्टर मुझे बहुत हमेशा पसंद आया। अमित जी के जो जैसे डॉन में कैरेक्टर है, देवानंद सर ने किया है, गोविंदा सर ने इतना किया है 90s में, तो उन सब से हटके भी साउंड करना एक चैलेंज है। प्लस ये कैरेक्टर बहुत रियल है, कोई ऑल्दो एंटरटेनिंग है बट बहुत रियलिस्टिक इसका बनारस का ही मुझे लड़का लग रहा था। हाँ, बनारस का वैसे ही लगना चाहिए, घाट घाट का पानी पिया हुआ है और दूसरों को पिलाता भी है। बिल्कुल सही। तो बनारस का ऐसे आपको कुछ सुनाता हूँ कि एक जोक है वहाँ पे, ठीक है, कि काशी कभू ना छोड़िए बाबा विश्वनाथ का धाम, काशी कभू ना छोड़िए बाबा विश्वनाथ का धाम, मौले पर गंगा मिले, यानी मरने पर गंगा मिले, और जियते लंगड़ा आम। अरे वाह। तो इट मीन्स कि काशी इज अ सिंबल ऑफ लाइफ। दिस इज अ बिट ऑफ अ जोक ऑन अ कोलोकियल दिस थिंग लाइन, कि जीते जी आपको लंगड़ा आम भी मिल रहा है और मरने के बाद भी सुख है, गंगा मिल रही है। तो ये वहाँ के जो घाट के जो लड़के हैं वो ये सब ऐसी लाइनें बोलते रहते हैं। और बनारस की गलियों में क्या खाया? गलियों में बहुत कुछ खाया। अभी हाल फिलहाल मैंने पोस्ट डाला था, हम गए थे प्रमोशंस के लिए, तो मलाइयो तो है ही वहाँ का, लस्सी, कचौड़ी, जलेबी, अलग टेस्ट है। यहाँ पे जैसे थोड़ा इस साइड जो है थोड़ा मोर स्पाइसेस के साथ बनाया जाता है, वहाँ पे इट इज़ लेस स्पाइसी बट इट इज़ वेरी फ्रेश। अच्छा, लास्ट इंटरव्यू में सिमरत ने रिवील किया था कि आप उनकी फिटनेस को लेकर भी उनको गाइड करते रहते हो कि यू शुड बी सिलेक्टिव कि आप क्या खा रहे हो, एंड यू आर आल्सो अ फिटनेस फ्रीक, आई एम श्योर। सो हाउ डिड यू कंट्रोल योर क्रेविंग्स? ऐसी जगह पे शूट करते हुए तो हर ठिकाने पे कुछ ना कुछ खाने का होता है। सो आई वाज लकी विद दिस कैरेक्टर। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। गदर में मेरा वेट कुछ और था, और इसमें इनफैक्ट मुझे मौका मिला टू गेन अ फ्यू किलोज and I could let myself go a little. I wanted a little more weight in the character कि जिससे गदर से थोड़ा अलग भी लगे. I didn't want him like buff, but I wanted him कि जो यूपी में जैसे हम लड़के लौंडे देखते हैं ना, थोड़े खाते पीते रहते हैं, मतलब दूध कभी भी रात को पूरा लीटर बाल्टी पी सकते हैं दूध का, तो वैसा लगना चाहिए ना कैरेक्टर। मेरा बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, तो और ये कैरेक्टर थोड़ा अल्कोहलिक भी है। अल्कोहलिक मत पीना बच्चों, अल्कोहल मत पीना बच्चों बट मैं खुद नहीं पीता, बट nice. हाँ, तो ये कैरेक्टर जो अल्कोहलिक है तो थोड़ा सा हल्का सा वो बियर बेली भी दिखना चाहिए, जो रियल में होता है। और यहाँ पे एक लड़कों का थोड़ा जितना ईस्ट जाते हैं ना इंडिया के, यूपी बिहार ईस्ट यूपी, थोड़ा उनका स्टाइल है, थोड़ा ऐसे ऐसे बैठेंगे, थोड़ा स्वैग है उनका, तन के बैठते हैं, है ना, तो छाती भी बाहर निकली रहती है और पेट भी बाहर निकला रहता है। तो ये है, ज़रूर कुछ चीज़ें दिखानी ज़रूरी है कि जिससे थोड़ा रियलिज्म दिखे। तो उत्कर्ष, आपने एक्टिंग जर्नी की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी विद सनी सर, और गदर 2 का तो ब्लॉकबस्टर हिट रहा ही। तो आपको और सनी पाजी को साथ देख के लगता है कि बाप बेटी की जोड़ी है, मतलब सच में बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है और प्यार भी उतना ही है। और वनवास के ट्रेलर रिलीज पर सनी देओल खुद इमोशनल हो गए, मतलब उनकी आंखें भर आई, हमने क्लिप्स देखी। तो क्या उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने आपको देखा? जी देखिए, सनी सर जेन्युइनली, शायद वो फीलिंग आपको इसलिए महसूस होती है क्योंकि वो जेन्युइनली फैमिली की तरह है। मैं उनके लिए पर्सनली एज अ फैन मैं बहुत रूट करता हूँ उनकी सक्सेस के लिए, बिकॉज ही इज़ अ जेन्युइन ह्यूमन बीइंग, एंड वो उन्होंने जिस ह्यूमिलिटी और जेन्युइननेस के साथ गदर 2 में काम किया, डिस्पाइट ऑल अदर फैक्टर्स, डिस्पाइट इतने प्रेशर में, इतनी डिफ़िकल्टीज़ में उन्होंने वो शूट किया और इतनी मेहनत की, ही डिज़र्व्स एवरी इंच ऑफ दैट सक्सेस। और आगे भी जो उनकी आने वाली फिल्म्स हैं, मैं जानता हूँ कि अब वो, और एक आदमी होता है सक्सेस के बाद ढीला पड़ जाता है, बट वो सक्सेस के बाद, और ही इज़ लुकिंग सो फिट नाउ, ही विल गिव, मतलब younger actors a run for his money. So I have that feeling for him naturally. So I just have to channelize it while I'm performing with him, and जब आप character में आ जाते हो, he's also playing the father, and he also has a protective nature, not just for me, for Simrat also, and for all other actors as well. So it was very easy performing with him. At the same time, trailer पे आप जो कह रहे हैं कि वो emotional हुए, वो genuine व्यक्ति हैं, उनको वो फादर का इमोशन, पिंडदान का इमोशन, वो सब
वो देश से और धरती से जुड़े हुए व्यक्ति है, तो वो Touch उनको हो गया। इमीडिएटली टच होता है। एंड उनकी आंख में इमोशन आना यानी 99% की ऑडियंस की आंखों में इमोशन आएगा। सो ऑल्सो आपके खुद के पापा के साथ ही चौथा कोलैबोरेशन है। जी। उत्कर्ष, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, जी। सेट पे डांट पिटती थी सबके नहीं, सामने? नहीं अलग नहीं, से? नहीं, मैंने बहुत पहले सीख लिया था गदर 1 में ही, जब क्योंकि पापा की पर्सनालिटी क्या है, ही इज अ टिपिकल लीडर काइंड ऑफ पर्सनालिटी, Yeah. where if you're not doing it, he will do it himself. So he leads by himself, and वो जब करते हैं तो as a son भी and as a professional भी you are motivated to give in that extra 10% or Yeah. whatever, क्योंकि वो नहीं थक रहे हैं, पापा की भी एज है बट वो थक नहीं रहे हैं, बीमार भी होते हैं तो अपना 100% 110% देते हैं। तो उनका वो जो जुनून है, जो आई थिंक सब एक्टर्स कहते हैं उनके जुनून बहुत इन्फेक्शियस है, वो चीज़ हमें भी ड्राइव करता है टू गिव इन अ लॉट मोर। एंड आई नो, उनकी नर्व्स जानता हूँ, मुझे पता है वो कब गर्म हो रहे हैं। तो वो बोलेंगे उत्कर्ष, हाँ, पूरा नाम लेंगे, है ना? सिमरत को आगे कर देता हूँ। वो उतनी तो चालाकी करनी पड़ेगी ना। Okay, so now is a small segment. It's called BL Quickie. We have quick questions Okay. and we'll be needing quick answers. Done. So your first paycheck and when was it? My first ever paycheck. See, I never got any payments for whatever child artist work No I got. pocket money, nothing. नहीं, कुछ नहीं। एक खिलौना मिल जाता होगा तो वो होगा paycheck. But actual paycheck, the money that I earned was when मैं US में था, थोड़ा मतलब पैसे वैसे होते नहीं थे पिक्चर देखने के, इतना हैंड में मनी नहीं था, तो मैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इकोनॉमिक एंड मैथ एक्सपेरिमेंट्स के लिए अपने आप को भेजता था, तो $8 मिलते थे जस्ट फॉर शोइंग अप। चलो पहली कमाई डॉलर में हो गई। हाँ, डॉलर में हुई, बट उससे क्या होता था कि आई यूज्ड टू, जो भी है मेरे पिक्चर देखने का खर्चा निकल जाता था, 500 रुपये के बराबर था उस टाइम, तो पिक्चर देखने का खर्चा, पॉपकॉर्न का खर्चा नहीं निकलता था, उसके लिए थोड़ा और जाना पड़ता था। उत्कर्ष, जीने के हैं 4 दिन, चारों दिन क्या करोगे? जीने के हैं 4 दिन। पहले दिन मैं पिक्चरें देखूंगा जो मुझे देखनी बाकी हैं, दूसरे दिन मैं वीडियो गेम्स खेलूंगा जो बाकी हैं, तीसरे दिन मैं फुटबॉल खेलूंगा जितना खेल सकता हूँ, और चौथे दिन मैं अपने फैमिली के साथ पूरा स्पेंड करूँगा। ओके, सच में क्या नाना पाटेकर जी से डर लगा था सेट पे? पहले शॉट के पहले तक मैं थोड़ा सा, वो तो एक झिझक रहती है कि कैसी वर्कआउट करेगी ट्यूनिंग, बट जैसे ही पहली बार हम स्टेज पे एक साथ आए तब वो झिझक टूट गई और फिर कभी डर लगा नहीं। Okay, in the upcoming years, can we see Utkarsh being a producer or a director? I don't know about that, but I do have a keen interest in all these fields. Let's see. और दिल्ली आए हो तो यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या पसंद है खाने में? मुझे वसंत विहार में डी ब्लॉक में एक छोले कुलचे वाला है जो काफ़ी सालों से है, उसकी दुकान का नाम क्या है मुझे आज तक नहीं पता। मेरे जो एल्डेस्ट कजिन्स हैं वो अब्रॉड रहते हैं, वो आज तक उसके बारे में रेव करते हैं। वर्ल्ड फेमस है या लोकल फेमस है मुझे नहीं पता, बट उसका जो टेस्ट है, इस इंटरव्यूज़ के बाद मैं वहीं जा रहा हूँ। एयरपोर्ट जाने के पहले मैंने स्पेशली टाइम निकाला है कि 1 इंटरव्यू 2 इंटरव्यू कम कर देना, बट मुझे वो छोले कुलचे छोला मटरा खा के जाना ही है। एंड आपका चीट मील क्या रहता है? पिज्जा, वेरी बेसिक। Okay, एंड आइसक्रीम। Also, Utkarsh, one message you want to give to your fans who are waiting to see you in Banarasi style. वन मैसेज, तो 20 तारीख को आ रही है हमारी फिल्म बनवास, देखेगा पूरी फैमिली के साथ, वरना लग जाएगी सबकी क्लास। ये नाइस। Thank you so much, Nice. Utkarsh.